देश के प्रधानमंत्री हो या राज्य के मुख्यमंत्री, सभी यही चाहते हैं कि हर नागरिक की सुरक्षा हो, और सुरक्षा भी शारीरिक रूप से भी हो, खाद्य के रूप में भी हो और विभिन्न रूपों में हो। इसके लिए कई कवायदें हो रही हैं और जिलों की नगरी उदयपुर में हैं हम। यहाँ पर खाद्य सुरक्षा विभाग और व्यापार मंडल और यहाँ पर जितने भी व्यापारी हैं वो खाद्य सुरक्षा के प्रति बहुत ही सचेत हुए हैं और किस चीज़ में क्या मिलावट हो रही है, किस तरह से ग्राहकों को इन मिलावटी चीज़ों से बचाना चाहिए। क्योंकि एक दुकानदार होता है वो तो केवल माल बेच सकता है, लेकिन जो बनाने वाला है प्रोडक्ट वो काफ़ी जिम्मेदार होता है इन सब के लिए। देश और दुनिया में दौड़ती भागती जिंदगी में अगर किसी को पूछा जाए कि पहला सुख क्या है, तो वह यही बताएगा कि निरोगी काया। और इस निरोगी काया को अमिट रखने के लिए देश और दुनिया में विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण हो रहे हैं, शिविर हो रहे हैं और बैठकें हो रही हैं, इसीलिए कि सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहे। और देश में बड़ी कवायद हो रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खाद्य सुरक्षा विभाग भारत सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। राज्य स्तर पर भी मुख्यमंत्री और विभिन्न विभाग यही कवायद में जुटे हुए हैं कि हर नागरिक को, हर ग्राहक को शुद्ध माल मिले और शुद्ध वस्तु ही उसके जीवन में अहम हिस्सा हो सकती हैं। उसके प्राण बचाने के लिए नकली व मिलावटी उत्पादों पर नकेल कसने व ग्राहकों को अहम जानकारी देने के लिए दिल्ली से आई ये भारत सरकार खाद्य विभाग की ट्रेनर नागा लक्ष्मी क्या बता रही हैं, क्या नियम हैं और किस तरह से व्यापारियों को मिलावटी चीज़ों से बचना चाहिए। देखें। व्यापारियों को जागरूक करने और नए नए नियमों की जानकारी देना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होती है, लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार व्यापारियों के लिए कार्य कर रही है और राज्यों में विशेष रूप से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हमारे साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट के फूड सेफ्टी विभाग की फास्टैग ट्रेनर हैं नागा लक्ष्मी जी। आप बताएं क्या योजनाएं चल रही हैं और किस तरह से व्यापारियों को लाभ मिल रहा है इसका। राजस्थान की सरकार के द्वारा हम परीक्षण के द्वारा हमको ये जितना भी फास्टैग ट्रेनिंग की तरफ से जितने लोगों को करना है, अभी 13,000 लोगों को हमको इधर जानकारी देना है फास्टैग की बारे में। मतलब FSSAI की नया नियम जो चीज़ है उसको FPO तरफ तक लेके जाना है। एक चीज़ है तेल की संभाल और डाई की संभाल, कलर की संभाल कैसे करना है। दूसरा चीज़ है उनका जितना भी लेबल की इंफॉर्मेशन है उसमें सही तरीका कैसे डालना है, ये सब चीज़ हम जानकारी दे रहे हैं। और टेम्परेचर के बारे में और लीगल डॉक्यूमेंट्स जो होता है, लाइक मेडिकल सर्टिफिकेट है और फॉर्म E-फॉर्म है, सर्टिफिकेट ऑफ गारंटी होता है, सभी चीज़ को जानकारी हम दे रहे हैं। इसी से हमको राजस्थान को खाद्य सुरक्षा पर एक लेके जाने सकता है और जितने भी बीमारी हो सकता है उसका कम करने पर हम इसको थोड़ा सा हिस्सा हमको मिला है। और इसके लिए हमको इधर जो भी फूड सेफ्टी अधिकारी है अशोक गुप्ता जी और नरेंद्र जी को सपोर्ट मिला है और फूड सेफ्टी कमिश्नर पुखराज सेन सर का पूरा राजस्थान को हम ये करने का बहुत सपोर्ट मिल रहा है। इसके लिए सब लोग को बहुत धन्यवाद है। जितना भी कोशिश करते हैं हम अकेले नहीं कर सकते हैं, सब लोग मिल के हम इंडिया को जितना भी खतरनाक बीमारी है उसमें से कम करने के लिए ये चीज़ जो भी ट्रेनिंग है बार होना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसकी जो भी अवेयरनेस FPO को अवेयरनेस बहुत कम है राजस्थान पर, उसमें हम फोकस कर रहे हैं। ताकि लेबल सही होगा तो कॉस्टिंग कम हो सकता है, उसी में हमको जितना भी बीमार है ये सब चीज़ हम कम कर सकता है। राइट, इसको जितना भी हमको करने के लिए सपोर्ट किया है अशोक गुप्ता जी को हम बहुत धन्यवाद कहना चाह रही हूँ। राइट, थैंक यू सर। मिलावट दो तरीका होता है, एक चीज़ खतरनाक चीज़ होता है, दूसरा चीज़ डिमांड ज़्यादा होता है। तो प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है जैसे हल्दी पर और दूध और मिर्ची पाउडर, चाय पत्ती, इसमें से मिलावट कैसे हो सकता है, बहुत दो तरीका हो सकता है। एक चीज़ है डिमांड की वजह से हो सकता है, दूसरा
दूसरा चीज़ है रंग की समझ ज़्यादा हो सकता है, ताकि हमको आंखों को जो भी दिखता है वो अलग है। इसके लिए हम हल्दी और नॉर्मल दूध में मिलावट को कैसे पहचाना। चाय पत्ती में क्या होता है, रंग की सही तरीका रंग होना बहुत ज़रूरी है। इसमें चाय पत्ती के प्रोसेस में, एंड प्रोसेस में ये रंग मिक्सिंग होता है, जैसे रोडोमॉक्स रेड कहते हैं हम केमिकल टर्म पे, वो वाला मिक्सिंग एंड पर होता है। उसी से हमको चाय को सही तरीका कलर मिल सके। जैसे हल्दी पर, हल्दी को सही तरीका रंग कैसे आता है, कर्क्यूमिन की वजह से आता है। तो सिट्रिक एसिड को रिएक्शन, मतलब हम नींबू की बूंदी डालते हैं तो तुरंत वो लाल कलर हो जाएगा। उसी में हमको पहचाना बहुत ईजी है। ऐसे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट है, हम इस डिपार्टमेंट को वीडियो भी दिया है ताकि सबको ये अवेयरनेस सही तरीका होगा, ताकि हम मिलावट को कम कर सकता है। राइट, थैंक यू जी। मैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता, उदयपुर। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा औषधि नियंत्रण जयपुर के निर्देशानुसार आज एक दिवसीय फोस्टेक प्रशिक्षण का आयोजन यहाँ उदयपुर में व्यापार मंडल सेक्टर 5 व 6 के सहयोग से किया गया। अग्रवाल समाज लश्करी भवन सेक्टर 5 में किया गया। सुबह के सेशन 10 से 1 तक हुआ, जिसमें खुदरा, रिटेल, थोक, डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी, C&F ने, निर्माता फर्म, इन्होंने भाग लिया। और फोस्टेक के बारे में हमारी दिल्ली से आई प्रशिक्षण टीम की प्रशिक्षक नागा लक्ष्मी ने उनको विभिन्न बिंदुवार 22 से सब्जेक्ट जो लेबलिंग पे होनी चाहिए उसके बारे में जानकारी दी, और इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं, जो किराना से संबंधित व्यापार करने वाले को किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में जानकारी दी। और इन सबको फोस्टेक प्रशिक्षण का एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसी प्रकार शाम को आयोजित सेशन जो 3 से लेकर 6 बजे तक आयोजित किया गया है, जिसमें समस्त होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग से संबंधित व्यापार करने वाले व्यापारियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। सुबह करीबन 175 की संख्या में और शाम को करीबन 140 की संख्या में व्यापारियों ने भाग लिया, जिनको फोस्टेक प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और निश्चित रूप से इनको इस प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा, ताकि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य सुरक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहे। हमारे साथ में कई व्यापारी भी हैं, कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं, कोई दुकान चलाते हैं। उन्हें किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। आए दिन विभाग की तरफ से चेकिंग तो होती है, लेकिन उन चेकिंग में किस तरह से उनको दिक्कत आती है और किस तरह से अब वो सचेत हुए हैं। आप बताएं, इस शिविर से कैसी जानकारी मिली, आपको क्या लाभ मिला है? इस शिविर से हमें बहुत कुछ जानकारी मिली है। हमें अपने शॉप यहाँ मलातले में है, सनलाइट फास्ट फूड है, हमें कैसे सुरक्षा बरतनी है अब अपनी, और बहुत कुछ सीखा है यहाँ से। साफ़ सफाई कैसे रखनी है और कस्टमर को कैसी फैसिलिटीज़ देनी है, बहुत कुछ सीखा है आज हमने इस शिविर से तो सारे जो लाइसेंस जो ज़रूरी है फूड के लिए, उस लाइसेंस के लिए बहुत नॉलेज हुई कि पानी किस तरह का होना चाहिए, इस तरह का सारा नॉलेज नहीं था। और स्वच्छता कितने दिन में क्या क्या कंट्रोल पेस्ट करना है, इस सब के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली। मिठाई में साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए, ऐसा भी सीखा है। और कलर भी फूड वाला यूज़ करना चाहिए, और जहाँ तक हो तो कलर यूज़ नहीं करें, वो बढ़िया रहता है। बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि फूड के बारे में बताया। अभी जो लोगों को बीमारियाँ चलती है, अनेक तरह की बीमारी होती है, उसके लिए अपने को किस तरह से फूड को यूज़ करना है, किस तरह से बनाना है, और आज का अनुभव बहुत ही प्यारा है। मेरा नाम प्रवीण जोशी। खाद्य सुरक्षा के लिए सभी जागृत हो रहे हैं और विशेष करके व्यापार मंडल विभिन्न आयोजन करवा रहा है कि व्यापारी जो हैं वो खाद्य के प्रति जो वो बेच रहे हैं उसके प्रति जागरूक हो और मिलावटी चीज़ें नहीं बेचे और ऐसी चीज़ें नहीं बेचे जिससे जनहानि हो, जनता को कोई नुकसान हो। आप बताएं आपका नाम, परिचय और क्या आप आयोजन कर रहे हैं? मैं मनोज जैन, व्यापार मंडल अध्यक्ष सेक्टर 5-6। हमने इस बार व्यापार मंडल ने एक बीड़ा उठाया कि हमने व्यापारियों को फ़ायदा उठाने के लिए किस तरह से उनको अपने सर्टिफिकेट प्रदान कराना है, लाइसेंस के लिए कैंप ट्रायल वगैरह करा के और एक कैंप का आयोजन करना चाहते थे। तो आज उसका आयोजन में हम सफल हुए हैं। फूड एंड सेफ्टी
डिपार्टमेंट और स्वास्थ्य चिकित्सा डिपार्टमेंट के सहयोग से व्यापार मंडल की तरफ से एक आज हमने आयोजन किया है, जिसमें 2 सेशन रखा गया था। सवेरे 10 से 2 और शाम को 3 से 6 बजे तक का जो सेशन रखा गया था, उसमें सभी तरह के व्यापारी बंधुओं ने सहर्ष उत्साहपूर्वक भाग लेकर इस आयोजन को सफल बनाया। उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने शांतिपूर्वक इस कार्यक्रम को सफल बना और कैंप का पूरा लाभ उठाया। इस कैंप से उनके लाइसेंस का रिन्यू करने में बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि ये कैंप अटेंड करना ज़रूरी है। इसके बिना उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं हो पाएगा। यह और मैं हर एक व्यापारी वर्ग से जो खाद्य से रिलेटेड है, होलसेल हो चाहे रिटेलर हो चाहे होटल वाले हों, जो रिटेलर के अलावा भी जो निर्माता वगैरह हों, उनसे भी निवेदन करता हूँ कि वे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कैंप जहाँ भी आयोजित हो रहे हैं, राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क आयोजित किया जा रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आने वाले समय में उनको किसी तरह की असुविधा न हो। ये इसी भावना को ध्यान में रखते हुए व्यापार मंडल ने सभी के लेवल की चीज़ सोची और उदयपुर नहीं मतलब आसपास के क्षेत्र से भी यहाँ पे शिविर में भाग लिया। और उदयपुर के अलावा फतेहनगर, मावली, कपासन, इस तरह उदयपुर डिवीजन डिस्ट्रिक्ट से भी यहाँ पे व्यापारियों ने बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अपना उचित समय, जो अमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। आप बताओ क्या लाभ हुआ है इससे? इससे लाभ एक्चुअली व्यापारी भाइयों को होता है, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन और सारा अभी जो है वो फ्री है, अभी फ्री है। कुछ समय बाद में इसमें चार्जेस शुरू हो जाएंगे। तो अभी गवर्नमेंट ने एक अवेयरनेस के लिए इस चीज़ को शुरू किया है कि जितने भी फूड सेफ्टी के पर्पज़ से जो है, जो भी खाद्य सुरक्षा के सब ज़रूरी है, उनको फटाफट करके एक बार निःशुल्क का उसका लाभ उठाएं और आगे भविष्य में जो सही चीज़ें हैं, अगर किसी तरह से जो उनके जो कस्टमर हैं, जो अपनी जनता है, आम जनता, उनको तकलीफ़ नहीं हो, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। से बहुत अच्छा लाभ मिला हमको। ऐसा समझ में आया कि कोई तेल का सामान बना हुआ उसको 2-3 बार यूज़ करने के बाद यूज़ नहीं करना चाहिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और हर चीज़ हाइजीनिक करनी चाहिए। कई रेस्टोरेंट में जाते हैं वगैरह, तो वहाँ पे कैसे उनको लोग काम करते हैं, वो कैसे साफ़ सफाई रख सकते हैं, उसके बारे में बताया। थैंक यू। से हमें और पता चला है कि हमारे फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फूड को लेकर हमें कैसा इम्प्रूवमेंट करना है। कुछ नए आइडियाज़ मिले जो मार्केट में मिलावट हो रहा है, जिन प्रोडक्ट के अंदर मिलावट हो रहा है उसके बारे में हमें थोड़ी और जानकारी मिली है, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरह हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, हम किस आइडेंटिफाई करके मार्केट यूज़ ना करें। एंड बहुत सारी चीज़ें और भी थी, जैसे किन किन चीज़ों को कितनी बार यूज़ करना है, स्पेशली फॉर ऑयल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नवीन है, मैं राजस्थान में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर। जो फूड के बारे में जो बताते हैं, जैसे कुछ जानकारी नहीं मालूम होती, इन मैडम ने बहुत हमारे को अच्छी सी जानकारी दी। ये खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा उठाया गया बहुत सराहनीय कदम है, जो भारत और राजस्थान की जनसंख्या और जनता के लिए खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड हर तरह की जानकारी, साफ़ सफाई रखना, पेस्ट कंट्रोल वगैरह हर चीज़ से हमें जानकारी दी गई। और ऐसा आयोजन होते रहना चाहिए, इससे हम बनाने वाले भी इन सब चीज़ों के प्रति जागरूक रहें और जनता को भी इसका लाभ मिले। बहुत बहुत आभार गुप्ता साहब का, मैडम का, जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी फूड सेफ्टी बिल के बारे में और जानकारी दी। लेकिन एक जो चीज़ इतनी सारी 2 घंटे की हमारी क्लास हुई, इससे अगर हमारे पास कोई प्रिंटेड मैटर होता तो उसको आदमी दोबारा रिपीट कर सकता है। हर चीज़ सभी लोग याद रख पाएंगे। थोड़ा सा एक इशू है और वैसे काफ़ी जानकारी लाभ जाएगी। और अगर भविष्य में इनको कहीं प्रिंटेड अगर मैटर जो पार्टिसिपेट करें उनको अगर मिल जाता है तो ज़्यादा अच्छा। जी बताएं, खाद्य सुरक्षा विभाग से नरेंद्र सिंह जी हैं हमारे साथ में, किस तरह की से ये आवश्यक है ट्रेनिंग? देखिए, पोस्टेक ट्रेनिंग FSSAI दिल्ली की ओर से एक आयोजित की जाने वाली ट्रेनिंग है, जिसमें सभी खाद्य व्यवसायी, होटलियर्स, रेस्टोरेंट्स, किराना व्यवसायी, जितने भी खाद्य व्यापारी हैं उनके लिए आवश्यक है, क्योंकि इस ट्रेनिंग के द्वारा ही इन फ्यूचर अगर उनका लाइसेंस वापस रिन्यूअल करवाना है या बनवाना है तो उसके लिए इस ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आवश्यक है। इसलिए मैं सभी से ये निवेदन करूंगा कि आप सभी इस ट्रेनिंग में भाग लें और अपना पोस्टेक का सर्टिफिकेट प्राप्त करें, ताकि भविष्य में लाइसेंस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो।